अभी तो बहुत डर है हमारे लिए। जब ब्लास्ट होती है तो हमारे पूरे मकान हिलते रहते हैं, शीशे भी सब चटक गए हैं और पूरे मकान में दरार चले गए, फर्श में भी दरार चले गए। हम तो यहीं रोना है, यहाँ हमारे घर रहे, हमारे कहीं नहीं है घर, ना घर रहे ना ज़मीन है, यहाँ हमारे ज़मीन है। हम बहुत परेशान हैं वो वजह। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जो आपने सड़क देखी, ये मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे, तकरीबन 30 किलोमीटर आगे अटाली जगह पड़ती है, अटाली और ब्यासी। अटाली के एक परिवार की, एक दंपत्ति का ये खेत है, जिस खेत पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। वो जो रोड आपको दिखाया कैमरे में, वो रोड बनकर आ रहा है, जिसके जस्ट सटा हुआ जो आप ये बोर्ड देख सकते हैं, नीले बोर्ड, यहाँ से L&T जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक टनल का निर्माण कर रही है रेलवेज़ के लिए। उस रेलवेज़ के टनल के निर्माण के चलते यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनकी जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण किया गया, बदले में कुछ मुआवजा दिया गया, जिससे संतुष्ट लोग नहीं हैं। लेकिन रिस्क किस तरीके का है आप ये समझिए। जोशीमठ की बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। जोशीमठ यहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर और आगे है। तो जोशीमठ से नीचे भी अब ये सिलसिला शुरू होने लगा है। उत्तराखंड के गाँवों में प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है विकास के नाम पर, ये डिबेट बना हुआ है। विकास और प्रकृति के बीच में जो इक्विलिब्रियम की लड़ाई हम लोग एक समाज के तौर पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं अटाली गांव के ये लोग। जोशीमठ की बात लगातार की जा रही है, लेकिन हम जोशीमठ जाने से पहले आपको अटाली गांव से रिपोर्ट दिखाना चाहते थे, समझाने का प्रयास करना चाहते थे कि दरअसल होता क्या है जब कोई कंस्ट्रक्शन किसी गांव के बीचों बीच से गुजर कर समझता है। आप ऐसा समझिए कि जिस जगह इस वक्त खड़ा हूँ, ये एक पूरा खेत था, क्योंकि उत्तराखंड में या पहाड़ों में खेत इस तरीके से ढलान में होते हैं। आप अगर समझेंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी तरीके से खेती की जाती है। तो ये पूरा एक पहाड़ था जिसको काट के टनल का रास्ता बनाया गया। अब हुआ क्या कि यहाँ से जो खेत थे ये धंसने शुरू हो गए। वो जो पल्लड़ आप पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये पूरी एक ज़मीन लेवल पर हुआ करती थी, यहाँ से धंसनी शुरू हो गई, मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई, जिसको लेकर यहाँ की जो परिवार वाले हैं वो चिंतित हैं। चिंतित दरअसल इस बात को लेकर भी है क्योंकि अब बारिशें आने वाली हैं, और जब बारिश आती हैं, ऊपर से नहर आएगी तो पानी पूरा नीचे की तरफ आएगा, और जब पानी नीचे आएगा, मट्टी खोखली होगी तो पानी को सोखने की जगह नहीं होगी। और परिवार के जो मकान हैं आप देखेंगे यहाँ से, तो ठीक सामने मकान बने हुए हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो खतरा जान का पूरी तरीके से बना हुआ है। मीटिंगें कराई गई। आज यहाँ पर मीटिंग हुई अटाली में, SDM साहब आए, ADM साहब आए। हमको बताया गया, हम लोग मीटिंग में नहीं गए, लेकिन गाँव वासियों ने बताया, प्रधान जी के घर वालों लोगों ने बताया कि मीटिंग, इस तरह की मीटिंगें चलती आ रही हैं। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई समर्थन, या एक होता है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम पीछे खड़े हैं, ऐसी बात नहीं कही गई। ना ही परिवार वालों को, गांव वालों को जब उनकी ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा था तो ये बताया गया कि इस तरीके का खतरा हो सकता है। जो दरारें आप विजुअल्स पे अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, वो दरारें भी उस कंस्ट्रक्शन के चलते ही आई हैं। खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर दरारें आई हैं। तो ये एक तरीके से अंजाम है जब प्रकृति का रास्ता काट कर हम विकास का रास्ता से इस शहर को, एक गाँव को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अरे देवी जी, ये जो टनल बन रहा है, इसके चलते मकानों में दरार, आपके मकान में भी दरार आई है? हाँ, हमारे बहुत सारे हैं, गौशाला में भी आए। वो पहले हमने वो मकान बनाए, उसमें भी आए, फिर दूसरे वाले भी बनाए, उसमें भी आए। हमें तो बहुत परेशान है यहाँ, यहीं की रहने वाले। अब ये 2-3 साल हो हमारा मकान बनाते, उसी टाइम से हमारे बहुत खतरे हैं यहाँ पे, जब से टनल शुरू हुआ जी। तो मकान को लेके आप डरे हुए हो क्योंकि दरारें आ रही हैं, तो आगे और नुकसान हो सकता है, क्या आपको लग रहा है? हो सकते हैं भैया। अभी तो बहुत डर है हमारे लिए। जब ब्लास्ट होती है तो हमारे पूरे मकान हिलते रहते हैं, शीशे भी सब चटक गए हैं और पूरे मकान में दरार चले गए, फर्श में भी दरार चले गए। पहले हमारे वहाँ थे, बाज़ार में थे गांव, वहाँ से भी हटाया उसने, तब फिर यहीं भेजा, हमें यहीं बोला यहीं बना दो अपने खेत में, फिर यहीं से भी हटा रहे हमें। पहले से हमारी ज़मीन थी, ढाल में थी, ये तो ऐसे था पहाड़? हाँ, पूरा था, खेती थी। हाँ। और इन्होंने कटिंग किया इस पर टनल के लिए, और टनल बनाने के बाद थोड़ा ज़मीन ये बैठ गई। बैठने से क्या हुआ, उधर दरारें पड़ गई, खेतों में भी, मकानों में भी। और अब देखो क्या करते हैं सरकार। तो कितना टाइम हो गया दरारें आप लोगों के मकान में आए हुए? दरारें धीरे धीरे आई है, अभी 1.5 महीना करीबन हो गया। 1.5 महीने से दरारें आ रही हैं। तो ये इसके नीचे से जो पहाड़ी आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही है रेल की? इसके नीचे से ये ज़मीन आप लोगों की थी, गाँव वासियों की, जो ऐसे काटा गया?
पहाड़ को और मुआवजा उसका आप लोगों को दिया गया। मुआवजा तो ये जो कंस्ट्रक्शन इसके नीचे चल रहा है उसकी वजह से दरारें आप लोगों के मकान में? दरार है। तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, कम हुआ है क्या? नुकसान तो काफ़ी हो गया ना, उधर खेत बैठ गए, नुकसान तो बहुत हुआ, मकानों में दरारें पड़ गई, नुकसान तो बहुत हुआ। ये वो कंस्ट्रक्शन साइट है, आप मेरे पीछे देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ये इतने चौड़े चौड़े लगभग 1 फुट के गड्ढे और गहरा गड्ढा, यहाँ से पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई में वो टनल का काम चल रहा है। हमारे साथ इसी गांव के निवासी हैं जो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में लार्सन टर्बो ने इनको हायर किया है और काम करते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो हम आप इसी गांव में रहते हो? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। आप हाँ उस तरफ देखिए बात कीजिएगा। सो हम कब से आप काम कर रहे हो? मेरे को अभी 10-15 दिन हुए हैं। 10 आपको इसी गांव में आप रहते हो, लेकिन यही टनल बनाने के लिए इस कंपनी ने नौकरी दी है। तो किस किस तरह का खतरा हो रहा है? खतरा तो यहाँ काफ़ी हो रहा है, देख रहे हो आप। हाँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये दरार ही है। ये दरार है पूरा। अगर बारिश आएगी, पानी घुसेगा तो और ज़्यादा फटेगा आगे। तो ये आगे नीचे ढहने का भी बिल्कुल है, बिल्कुल डर है। क्योंकि यहाँ पीछे मकान बने हैं और खेत क्योंकि सीढ़ी नुमा होते हैं पहाड़ों में, तो जब बारिश आएगा हाँ जी, पानी तो सीधा नीचे ही जाएगा, ज़मीन के नीचे जी पूरा फट जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए क्या उसका उपाय हो सकता है? उसका उपाय है तो आज उनकी मीटिंग थी रेलवे की, तो आप पता नहीं क्या बोला उन्होंने, क्या आज हम तो गए नहीं थे, हम तो यहीं ड्यूटी पे हैं। तो वहाँ मीटिंग हुई उनकी भी ऐसे एल&टी में, तो तब बात की होगी उन्होंने, जो कुछ भी करेंगे आप। तो ये मकानों में दरार आ रही है, नुकसान हो रहा है, क्या आप कहना चाहते हो? अब करना क्या चाहते हो, अब सरकार के काम है। हम तो बहुत प्रोबल हैं। जब CBD ने रैली आए यहाँ, और CBD में बहुत परेशान है हम, है ना। हम तो यहाँ ही रहना है, यहाँ हमारा घर है, हमारा कहीं नहीं है घर, ना घर है ना ज़मीन है, यहाँ हमारे ज़मीन है। हम बहुत परेशान हैं वो CBD, 2-3 साल हो गए ना, परेशान है बेटा हम बहुत। मेहनत थी, सिर में दर्द कर मट्टी, ये मट्टी ले आए हम, पत्थर ले आए, पत्थर से है हमारे पड़े मकान, ईंट नहीं है, पत्थर से है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.